अधिकतर बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर होम्योमॉर्फिज्म का इंट्यूशन नहीं आता है। आज हम एग्जांपल से सीखेंगे कि होम्योमॉर्फिक इमेज क्या होती है। सबसे पहले हम होम्योमॉर्फिज्म होता क्या है वो देख लेते हैं। तो दो अगर कोई मैट्रिक स्पेस दे रखे होते हैं तो उनके बीच की मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? जब कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर ले। जैसे वो मैपिंग 1 1 होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए, वो मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, उसकी इनवर्स मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो उस मैपिंग को हम होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं और उन दोनों मैट्रिक स्पेस को हम होम्योमॉर्फिक कहते हैं। अब इसको समझते हैं हम एक रबड़ बैंड की हेल्प से। अब देखो, इस रबड़ बैंड का जो आपको शेप दिखाई दे रहा है वो कुछ इस टाइप से है। अब इस रबड़ बैंड को मैं खींच के ऐसा कर देता हूं, ठीक है। पहले था ऐसा, अब खींच के कर दिया ऐसा। तो वो सारी चीजें जिसको हम खींच के या फिर उसको दबा के हम जो भी चीज बना सकते हैं वो सारी की सारी होम्योमॉर्फिक होती है। मतलब इस इमेज की अगर होम्योमॉर्फिक इमेज निकाले तो ये होम्योमॉर्फिक इमेज हो जाएगी, ये शेप भी होम्योमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा दबाऊं तो ये जो शेप बन रहा है वो भी होम्योमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। अगर मैं इसको चारों साइड से अगर दबाता हूं तो एक तरीके से स्कोर बनता है, तो ये भी इस के होम्योमॉर्फिक इमेज बन जाएगी। तो होम्योमॉर्फिक का मतलब होता है किसी चीज को खींच के, तान के या फिर उसको दबा के जो हम शेप बना सकते हैं वो उस शेप के होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। जैसे एक तार है, उस तार को मैं ऐसे बनाता हूं कि वो एक स्क्वायर बन जाए, फिर मैं उसके कॉर्नर को दबा के सर्कल बना देता हूं, तो वो स्क्वायर और सर्कल दोनों होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि होम्योमॉर्फिज्म का आपको कांसेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा कि होम्योमॉर्फिक होता क्या है। धन्यवाद।